गाइस, तो आज का टॉपिक है कि क्या पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, कार्मिक रिलेशंस में आते हैं। तो हाँ, कार्मिक पैटर्न्स में पेरेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको ब्रेक करना नहीं चाहते। अब जब पेरेंट्स के रूप में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करना ही करना है, क्योंकि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है या फिर लिया हुआ है कि आपको ये पैटर्न्स ब्रेक करने हैं इस बर्थ में। और ये आपने पास्ट लाइफ में किया रहता है बट कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस जन्म में वो हमें ब्रेक करना होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सप्रेस रहने वाले इंसान हो या इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले नहीं हैं, चीज़ों को, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी अपने अंदर दबा लेना, खुल के नहीं बोलना, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं। अटैचमेंट होना, अटैचमेंट भी एक प्रकार का कर्मा ही होता है कि आप उस चक्कर में बहुत सारे अपने सोल जो पर्पस होता है उसको नहीं कर पाते, जस्ट फॉर मतलब अटैचमेंट की वजह से आप वो नहीं करते हैं कि बुरा लग जाएगा या फिर वो मेरे साथ छूट जाएगा उसका मेरा साथ, ऐसा हो सकता है। तो फिर इसीलिए पेरेंट्स क्या इसमें रोल निभाते हैं कि आपको इस तरह के सिचुएशन देंगे जब आप उस पैटर्न को ब्रेक करो। अब क्या है, स्टार्टिंग में आप नहीं करोगे क्योंकि पेरेंट्स हैं, ऐसा है वैसा है। तो फिर क्या होता है कि आप के साथ में वो और मतलब आपके डिसीजंस में कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं वो लोग, कि आपके डिसीजंस आप नहीं लेते हो, वो लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि छोटे मोटे डिसीजन आप ले सकते हो बट जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेंगे, ऐसा कंट्रोलिंग। तो आप क्या करते हो कि आप अटैचमेंट में और इन सब चीज़ों में आप डिसीजंस नहीं लेते हो, या फिर आप कोशिश करते हो कि हाँ अवॉइड कर दिया जाए, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो। बट आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस बर्थ का, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना ही करना है। आप उसको बिना ब्रेक के रुक नहीं सकते हो। तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी की जाएगी, और अगर आपने लेसन नहीं लिया या आपने नहीं सीखा या डिवाइन के पर्पस को नहीं समझा, तो फिर आपका टॉर्चर बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में। आपके सब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे वो पेरेंट्स लेने लग जाते हैं। फिर आप क्या करते हो कि आप अपने इमोशंस दबाने लग जाते हो, क्योंकि छोटे मोटे डिसीजंस तो आप लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया। बट जो हर चीज़ का एक पर्पस है, हर चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो तो चीज़ें और वर्स्ट होती जाती हैं और आपको इस लूप से निकलना है। आफ्टर ऑल, अगर आपको मुक्ति की तरफ जाना है या फिर कर्माज रिलीज़ करने हैं, आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे फिर डिवाइन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर आपको और भी पेन मिलेगा, और भी आपसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे ले ली जाएगी या छीनी जाती है। आपके करियर में ग्रोथ नहीं होता, आपको लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, बट आप कहीं ना कहीं आप अटैचमेंट में उस पैटर्न को नहीं ब्रेक कर रहे हो जिस पैटर्न के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। आपके सोल की ग्रोथ ज़रूरी है। मटेरियल लाइफ में रहते हुए आपके सोल की ग्रोथ ज़रूरी है, और वो कार्मिक पैटर्न्स आपने तोड़े नहीं तो सोल की ग्रोथ हुई कहाँ, आप डिटैच हुए कहाँ, आप तो अटैचमेंट में ज़िंदगी जी रहे हो। तो डिटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपने अगर वो ब्रेक नहीं किया तो फिर वो चीज़ें और वर्स्ट होती जाएंगी समय के साथ में। फिर आपकी लाइफ में और भी सारे कार्मिक लोग एंटर करेंगे, फिर आपके मतलब खुशी ही आपकी लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि आपने क्या हुआ ना कि डिवाइन के पर्पस को समझा नहीं या आपके सोल ग्रोथ को नहीं समझा, आपने उसको अवॉइड किया। अब डिवाइन को तो लगा कि हाँ यार ये कर लेगा, तो आपने प्रॉमिस किया था तो उनको लगा ये कर लेगा, बट आपने क्या किया, अवॉइड किया। तो डिवाइन ने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अब टॉर्चर लेवल बढ़ाना शुरू किया। अब आपकी लाइफ में कार्मिक लोग आएंगे
जो आपको अलग अलग तरह से ट्रिगर करेंगे, आपके हर एक चीज़ को लेके आपको उस सिचुएशन में ले आएंगे जब आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में तो खुशी है ही नहीं। फिर आप क्या करोगे? आप फिर पेरेंट्स की तरफ जाओगे कि हाँ पेरेंट्स, अब उधर से भी आपको ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो वो भी आपको एक लेसन देने आए हैं, आपको सिखाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपको इस चीज़ से निकलना है। लेकिन आप तो क्या करते हो, अटैचमेंट में आप डिसीजंस नहीं लेते हो कि बुरा ना लग जाए, ये ना लग जाए। हाँ, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं कार्मिक लोग कि जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये सही है, बट आपको इल्यूजन्स में नहीं फंसना है। आपको धर्म को समझना है कि मेरी सोल ग्रोथ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे सोल पर्पस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो फिर वो टॉर्चर बढ़ता जाएगा। फिर ऐसे ही जो जैसे इस साल में हुआ है कि बहुत सारे लोगों के कर्मा रिलीज फोर्सफुली हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया ही नहीं, वो अवॉइड करते रहे, डिवाइन को समझा ही नहीं। उनको लगा मैं अवॉइड करके बच सकता हूँ, बट क्या हुआ, हर तरफ से कामिक लोग आए, आपके लाइफ को पूरा कंट्रोल करने लगे। अब आप अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रहे हो, अब अपनी लाइफ में खुशी नहीं देख पा रहे हो, अब या तो उसी टॉर्चर में जीते रहो। फिर भी अगर आपने वो पैटर्न ब्रेक नहीं किया तो ये चलता ही रहेगा। इस बर्थ के बाद फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको सेम पैटर्न, सेम कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद में इससे भी एक्सेस लेवल पे आपको टॉर्चर दिया जाएगा, वैसे सिचुएशंस बनाए जाएंगे, उतने ज़्यादा कामिक आपके आसपास होंगे, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते हो, आप निकलना नहीं चाहते हो, आप अवॉइड कर रहे हो। किसी चीज़ को आप अवॉइड करके बच नहीं सकते हो, क्योंकि ये डिवाइन पर्पस है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने प्रॉमिस किया है, तो आपको तो इससे निकलना ही पड़ेगा। आप किसी पैटर्न को अवॉइड नहीं कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कितना जल्दी से समझ जाते हो, नहीं तो वो पैटर्न रिपीट होते रहेंगे, आपके टाइम को वो फिर और लेते रहेंगे। तो आपको ये नहीं देखना, आप एक सोल जर्नी में हो, आप एक आत्मा की ग्रोथ में हो, तो आपको रिलेशंस के अटैचमेंट में नहीं आना है कि ये मेरा रिलेशन है, इसने मेरे लिए ये किया, वो किया, वो किया, नहीं। आपको ये देखना है कि आपकी सोल ग्रोथ किस में है। अगर आपकी सोल ग्रोथ नहीं है और आप उसी लूप में फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो, तो फिर कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है। आपको फिर एक समय में बहुत पेन मिलने वाला है। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, आपको समझना है, डिवाइन के मैसेज को समझना है कि मुझे इससे से निकलना है। आप अगर कोई पेरेंट्स है, आप उनके साथ में बहुत अजीब सा बिहेव नहीं कर सकते हो, बट उनके पैटर्न को समझो कि वो चाहते क्या है, ठीक है। और आप धर्म से ही चलो, क्योंकि यहाँ पे कर्मा ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स या कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी हस्बैंड वाइफ, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका बहुत अपना है, क्योंकि अपने आपने अपने पास्ट लाइफ में अलग अलग रिश्तों में जिए हो, अलग अलग लोगों के साथ जिए हो, आपने अपना बॉडी भी चेंज किया है। तो कोई भी परमानेंट तो वैसे भी नहीं है। परमानेंट क्या है? आपका कर्म, आपकी सोल ग्रोथ, आपकी आत्मा की शुद्धि। जब आप उस चीज़ से नहीं निकलोगे तो फिर आप फंसते ही रहोगे। और अभी तो ये बहुत कम लेवल का पेन है। अगर आप डिवाइन के मैसेज को नहीं समझोगे, आप डिटैच नहीं होगे, आप अपने कर्मा को, अपने सोल पर्पस को नहीं जानोगे, अपने सोल पर्पस पे नहीं लगोगे, तो ये पेन लेवल और भी बढ़ेगा। ये अगर आपने लेसन नहीं लिया तो आपको लेसन लेना है। आपको रिश्तों से डिटैच होना है, आपको अपने धर्म को समझना है। और वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्टोरी है माता सती की और राजा दक्ष की। राजा दक्ष ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना चाहा। तो वो कार्मिक ही थे, क्योंकि वहाँ पे शक्ति को अपना डिसीजन खुद लेना था, वहाँ पे गट्स दिखाना था, वहाँ पे किसी को खुश करने के लिए अपनी लाइफ नहीं जीनी थी, अपने सोल ग्रोथ को जानना, अपने सोल पर्पस को जानना था। आप कोशिश करो अपने पैटर्न को ब्रेक करने की। हाँ, कुछ कार्मिक ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो ऐसे लोग मिलते हैं हमारे कार्मिक चीज़ों की वजह से, बट आप अपने कर्म को करते रहो।
डिवाइन पे सरेंडर करके डिवाइन मैसेज दे रहे, डिवाइन गाइडेंस दे रहे, आप करो, क्योंकि वो ज़रूरी है। जितना आप डिले करोगे आपका पेन टॉर्चर बढ़ेगा, आप उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपको किसी कर्मा रिलीज़ करना है, आप प्रेयर कर सकते हो, भगवान से, डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि जो भी जाने अनजाने जो भी कार्मिक कर्म बने हैं, प्लीज़ उनके लिए मुझे क्षमा करें। फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कर्म पे आगे ही बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। आप रिश्तों के अटैचमेंट में अगर अपने कर्मास को नहीं करोगे तो आप फंसते जाओगे लूप में, आप निकल नहीं पाओगे। एक सोल की ग्रोथ उसके कर्मों से ही आगे बढ़ती है। आपने क्या ऐसे मिस्टेक्स किए, आपने कितना धीरे लेसन लिया है कि आप इस फेज़ में हो। तो इनफैक्ट अब तो आगे आपको बढ़ना है, अब तो आगे आपको अपने पैटर्न समझने हैं, अब आपको निकलना है इस लूप से। अब रिश्तों के मोह के अटैचमेंट में नहीं फंसना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कार्मिक हो जाते हैं और हमारे फ्रेंड सोलमेट हो जाते हैं, उनके साथ वो हमारा सपोर्ट करते हैं, बट कार्मिक हमें हमेशा ट्रिगर देते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो सोलमेट आपकी पास्ट लाइफ में आपका कोई पहले अपना रहा होगा, क्या पता पेरेंट्स रहे होंगे, और इस जन्म में जो आपके पेरेंट्स बने हैं वो पास्ट लाइफ में आपके फ्रेंड्स रहे होंगे या कोई भी एनिमी रहे होंगे जो कर्मा रिलीज़ करने आए हैं इस बर्थ में। तो ये रिश्तों के अटैचमेंट में मत फंसिए, आपको अपने कर्म पे चलना है, आपको अपने धर्म पे चलना है, अपने इंट्यूशन को जानना है, इनर वर्क करना है, डिवाइन के मैसेज को समझना है, अपने कर्मों को करना है, डिवाइन से प्रे करना है कि डिवाइन मुझे हमेशा गाइड करे और धर्म पे चलाए, और अपने कर्मों से कभी भागने मत दे, मुझे हिम्मत दे, मैं अपने कर्मों को फेस कर पाऊँ और राइट डिसीजन ले पाऊँ, अटैचमेंट में आके मैं इनजस्टिस ना कर पाऊँ लोगों के साथ में गलत ना करूँ, अपना कर्मा और क्रिएट ना करूँ। ऐसा प्रे करना है उनको और अपने पैटर्न को ब्रेक करना है, आपको निकलना है इस चीज़ से, और आपको अपनी सोल ग्रोथ समझनी है, सोल ग्रोथ करनी है। आप किसी के अटैचमेंट में आके अपने लेसन्स नहीं लोगे, आप कर्मा ब्रेक नहीं करोगे, वो उनकी सोल आपको ट्रिगर देती ही रहेगी, जीवन लाइफ टाइम देती रहेगी, आप उनको कभी खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका कर्मा ही यही है कि आपको ट्रिगर देना है, आपको इस लूप से निकालने के लिए ट्रिगर देना है। उनको कॉन्ट्रैक्ट ही यही मिला है, आप उनके लिए अच्छा करते रहोगे, वो आपको हैप्पी मोमेंट नहीं देंगे, वो आपको ट्रिगर ही देते रहेंगे। और अगर आपका समय आ गया है कि बस अब आपको कर्मा उनके तरफ से ट्रिगर मिलना है तो मिलना है, आप वो चाह के भी आपके साथ में बहुत पोलाइटली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हाँ यार रिलीज़ करना है। एक आत्मा जब जन्म लेती है तो एक सोल प्रिंट के साथ जन्म लेती है, किसके साथ कर्मा रिलीज़ करना है, कहाँ पे हमें जाके लेसन लेना है, कहाँ पे जाके हमें सोल पर्पस करना है, कैसा सोल पर्पस है, सब कुछ वो सोल के अंदर में है। आप उस हिसाब से नहीं चलोगे तो एक तो आपका लाइफ जर्नी स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी मटेरियल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, ना अबंडेंस आएगा, ना खुशी आएगी, ना काम बनेंगे, ना जॉब मिलेगा, ना पैसा आएगा, ना करियर ग्रोथ करेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप सीख ही नहीं रहे हो ना। अगर आप कंटिन्यू उसको सीखते हो तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, और बिना सोल पर्पस के आप अपने मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उससे कनेक्ट है, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। हमारी लाइफ में कोई आके ट्रिगर देता है, हमें लेसन दे के जाता है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो हमें सपोर्ट करके जाता है, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं। हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसे ही हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब है ही उन सब चीज़ों का, और आपको उस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा। आप रिश्तों के अटैचमेंट में मत फंसिए, रिश्तों के अटैचमेंट में अगर आप फंसे तो आप अपने कर्मा को खराब करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक बहुत जेन्युइन सी बात है, एक सोल की यहाँ जर्नी में, यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक सोल का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना है वो डिवाइन है, और कोई भी नहीं है, सब कर्मों के बंधन है, और आपको उनको ब्रेक करना है। ऐसा नहीं कि किसी से र्यूड बिहेव करके या उनके साथ दुश्मनी करके बिहेव करना, नहीं,
आपको उस कर्मा को रिलीज़ करना है, आपको समभाव में आना है, सबके लिए समभाव वाली भावना रखनी है। आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। आप एक्सपेक्ट करोगे आपको तकलीफ होगी, ट्रिगर मिलेगी। आपको सेल्फ लव जो कहते हैं ना कि आप अपने आप में खुश होने लग गए, अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो आपकी तरफ जो जो सोल आपके सोल पर्पस में जो पर्सन इम्पोर्टेंट है वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। जैसे एक बहुत अच्छा जर्नी है, बहुत लोग हैं इसमें, ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम क्या है? एक सोल के दो पार्ट किए गए हैं, शिव शक्ति। इस सोल पर्पस की जर्नी में एक आत्मा के दो पार्ट किए जाते हैं कि उनको लेसन लेते हुए, सोल पर्पस करते हुए समाज के लिए एक होना होता है। उसमें क्या होता है, वो हर जन्म में मिलते हैं, हर जन्म में एक दूसरे के साथ में, किसी जन्म में अच्छे मोमेंट में, किसी जन्म में बुरे मोमेंट में। बट दोनों का क्या होता है, दोनों जब भी मिलेंगे कनेक्शन फील होता है, और दोनों जब भी दोनों सोल में से किसी को लगेगा कि ये सोल पर्पस ही है, सोल हट रही है, वो तुरंत ट्रिगर देंगे, तुरंत ट्रिगर देंगे आपको, मतलब। और हाँ, कार्मिक और ट्विन फ्लेम के ट्रिगर में और लेसन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कार्मिक होते हैं जो आपको छोटे लेसन्स देते हैं, बट जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपके लाइफ को चेंज कर देते हैं, आपकी लाइफ को एक अलग मोड़ देते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आपका सोल पर्पस आपको समझ में आ जाता है, आप अपने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप से मिल जाते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम क्या एक ही आत्मा है, दो अलग अलग बॉडी ले रखी है उन्होंने, तो उनका क्या है कि आप अपनी आत्मा से मिलोगे तो मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, और दोनों का सोल पर्पस सेम ही रहता है। बस कर्म अलग अलग वो लोग बांट लेते हैं कि इतना कर्मा मैं क्लियर करूँगा, इतना कर्मा मैं क्लियर करूँगा। तो अगर डिवाइन के बाद में कोई किसी एक सोल का कोई है तो उसका ट्विन फ्लेम है, जिसको हम लोग शिव शक्ति कहते हैं। तो और कोई नहीं है, और सिर्फ कर्म बंधन है। आज इस जन्म में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग नेक्स्ट बर्थ में एनिमी हो सकते हैं, आप उनको देख के आपका खून खौलेगा। लास्ट बर्थ में आपके जो एनिमी होंगे, आपका कर्मा ऐसा बना है, इस जन्म में आपके पेरेंट्स होंगे, अब कैसे बचोगे? तो कर्मा को समझना है। यहाँ पे बॉडी कोई किसी का रिलेशंस किसी के साथ नहीं है, यहाँ सिर्फ सोल है, यहाँ सोल की जर्नी है। आप हम सब एक सोल की जर्नी में आए, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई किसी में है। बस आपको अपने कर्म करने हैं, अपने अंदर वो गट्स पैदा करना है, राइट डिसीजन लेना है। आपको ये इस चीज़ में नहीं फंसना है कि किसी ने मेरे लिए इतना किया है और किसी ने मुझे बचपन से खुशी दी है, मुझे हर इच्छा पूरी की है। नहीं, वो इल्यूजन है, वो आपका सोल पर्पस था ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो आपकी सोल ग्रोथ देगा ही नहीं। वो इस शरीर को सुख दे सकता है कुछ समय के लिए, बट आपको एक बड़े लूप में फंसा रहा है, आपके माइंड को फंसाया जा रहा है। तो आपको अपने धर्म को समझना है, कर्म को समझना है, डिवाइन से किए हुए वादे को समझना है कि आपने क्या किया है। आपको अपने आप को जानना है, इनर वर्क करना है, मेडिटेट करना है, डिवाइन के गाइडेंस को समझना है। डिवाइन के गाइडेंस हमें सोलमेट के थ्रू भी मिलते हैं। अब सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, गुरु भी हो सकते हैं, मतलब वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें सही सजेशंस देते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं। तो सोलमेट कोई भी हो सकता है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। नेचर आपको गाइडेंस देती है, नंबर्स आपको देते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि सबका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। हो सकता है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो हर चीज़ लिंक्ड है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये वीडियो हो सकता है उनके पास ही जाए जिनको ज़रूरत हो अभी इस चीज़ को समझने की। तो यहाँ पे सब कुछ जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। आपको उतना अपनी आंखें खुली रखनी है, सोते हुए नहीं रहना है। आपको वो मीठे, वो कहावत है ना कि जो मीठा बोलता है ज़रूरी नहीं कि वो आपका अपना है। तो वैसे ही यहाँ पे ये लॉजिक लगता है कि जिसने आपको छोटी छोटी चीज़ें दे दी, ज़रूरी नहीं कि वो अपना ही है।
या जिसने आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है। सबका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई आपको नेगेटिव देगा, कोई आपको पॉजिटिव देगा। आपको वो पहचानना है, आपको जागना है। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक ही डिवाइन आपकी लाइफ में इस तरह के पैटर्न्स लेके आएंगे, कार्मिक वाले, सोलमेट वाले। जिस दिन आप जागृत हो गए, जिस दिन आप अपने इनर वर्क कर लिया, अपने आप से मिल गए, अपने आप में खुश हो गए। अपने आप में खुश होने का मतलब नहीं कि बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और कोई मतलब नहीं किसी से, नहीं, वो सेल्फिश कहलाता है। सेल्फ लव जो होता है ना, वो हम अनकंडीशनल लव बांटते हैं, लेकिन आंखें खुली रख के। ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है बट हम उसके लिए किए जा रहे हैं। वो सेल्फ लव नहीं है, या वो डिवाइन पर्पस नहीं है। आपको समझना है, आंखें खुली रखनी है। आपको वो भी पहले तो ये समझना है, अपने आप को जानना है। दूसरा ये समझना है कि मेरे सोल पर्पस में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, अगर इस अर्थ में है तो। जैसे ट्विन फ्लेम में होते हैं, उनके ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं, उनके सोल पर्पस में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले वो जानना है कि कौन है, उससे मिलना है। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, लेकिन जागृत अवस्था में, अटैचमेंट में नहीं। उससे भी अटैच नहीं होना है। उससे अटैच हो गए वो सोल आपसे दूर हो जाएगी। आपको उससे भी अटैच नहीं होना है। और अगर आपने अपना इनर वर्क किया है तो आपका ट्विन फ्लेम भी इनर वर्क कर रहा होगा, वो भी कर रहा है, वो भी डिटैच हो रहा है दुनिया से। सो ट्विन फ्लेम की जर्नी इसमें क्या होता है कि बचपन से उनको ट्रिगर मिलते हैं, बचपन से उनको अकेला रहना पड़ता है, बहुत इमोशन सप्रेस करके रहते हैं वो लोग। फिर जब ऐसा होता है तब ट्विन फ्लेम बीच में मिलते हैं एक बार, वो फील कराने के लिए, वो कनेक्शन फील कराने के लिए कि नहीं, जीवन जीने के लिए भी कुछ उम्मीद की किरण है, अब उठना है, जागना है। तो जब आप लूप में फंसोगे तब आपका ट्विन फ्लेम आएगा, जब आप भटक जाओगे तब आपका ट्विन फ्लेम आएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। जब जब आप लूप में फंसोगे, चाहे वो मोह में फंसो, चाहे वो गलत रास्ते पे फंसो, चाहे इल्यूजन में फंसो, आपका ट्विन फ्लेम आके आपको ट्रिगर देगा, आपको निकालेगा। आपको ये समझना है। तो इनर वर्क करना ज़रूरी है, डिवाइन पे सरेंडर करना भी ज़रूरी है। जो हो रहा है डिवाइन पे सरेंडर करना है, लेकिन डिवाइन के गाइडेंस को भी समझना है, डिवाइन के मैसेजेस को भी समझना है कि डिवाइन चाहते क्या हैं। और अगर सरेंडर का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से कुछ ना सोचो कि हाँ मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, या फिर भगवान को जो करना होगा कर लेंगे। ये आपने सरेंडर कहाँ किया? सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप उनकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करो, उनकी हर एक चीज़ को समझो। अब डिवाइन डायरेक्ट तो आपके पास आएंगे नहीं साक्षात रूप में कि ये करो वो करो, अब आपको हिंट ही देंगे। जितना आप इनर वर्क करोगे उतना हिंट को समझोगे। आपको सोलमेट के थ्रू हिंट दिया जाएगा, आपको किसी इंसिडेंट के थ्रू हिंट दिया जाएगा कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने कर्मास को करना है, कैसे अपने सोल पर्पस को समझना है, सोल पर्पस क्या है। तो सरेंडर का मतलब ये है कि अपनी आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। सरेंडर का लोग मतलब निकालते हैं कि इतना प्रॉब्लम आया, इतना पेन आया, चलो ठीक है भगवान पे सरेंडर, आंखें बंद कर ली। नहीं, आंखें बंद नहीं करनी ना। चेतना जो है उसको फैलाना है, चेतना को बंद नहीं करना है। ये डिवाइन का रास्ता ही नहीं है कि आपने डिवाइन पे सरेंडर करके आंखें बंद कर ली, तो आप डिवाइन के रास्ते पे है ही नहीं। जब खुद शिव शक्ति को इस जगत में अपने सोल पर्पस के लिए, अपने एक होने के लिए, मिलन होने के लिए इतने कर्मास करने पड़े और जागृत अवस्था में करने पड़े, क्या वो डिवाइन पे सरेंडर नहीं थे? वो डिवाइन के हर काम में सरेंडर थे, बट उन्होंने कर्मास किए। हर गलत कर्मा से या हर चीज़ से उन्होंने लेसन लिया, ट्रिगर मिला, लेसन लिया, पेरेंट्स से ट्रिगर मिला। बहुत चीज़ें हैं जहाँ सबको ट्रिगर मिलता है। तो अगर ट्रिगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अवॉइड करो। अरे मेरे पेरेंट्स हैं, अरे मेरा भाई है, अरे मेरा फ्रेंड है। नहीं, आपको जागना है। आप इस जर्नी में जागने आए हो, सोने थोड़ी आए हो। आपको अपनी आंखें, अपनी अवेयरनेस, अपना इंट्यूशन वो जगाना है। और
जब आप जगाने लग जाओगे तब ऑटोमेटिक ही आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपकी उस चेतना को जगाने के लिए हेल्प करेंगे। वो डिवाइन ही भेजते हैं। जो जिस तरह के लेवल पे है या जिस तरह के प्रोग्रेस पे है उसको हिसाब से वो भेजा जाएगा और आपको वो चीज़ करनी है। आपको भागना नहीं है, आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, गट्स दिखाने हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका डिसीजन कल को गलत भी हुआ मान लो, क्योंकि आप अपने अभी इनर वर्क नहीं किया, आपने डिसीजन ले ली, ठीक है, और आपने अब गलत भी हो, बट आप उसको उससे लेसन मिलेगा, आपने सीखा। डिवाइन चाहते हैं कि आप मिस्टेक करके सीखो, तो क्यों नहीं सीखो? अगर आपने डिसीजन ही नहीं लिया तो आपने सीखा क्या? आपके सोल की ग्रोथ क्या हुई? यहाँ पे थ्योरीज नहीं चलती, यहाँ पे प्रैक्टिकल चलता है। सोल प्रैक्टिकली ग्रोथ करती है, थ्योरीज के साथ में नहीं। थ्योरीज 50% प्रोग्रेस है, बट उसको कंप्लीट करता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, आपको जस्टिस करना है। आप किसी के अटैचमेंट में आके किसी के साथ में गलत नहीं कर सकते हो, वरना लाइफ में जो आप सोचते हो ना कि किसी लालच में आके या किसी ऐसी चीज़ में आके, सपोज़ कहीं से मेरी नौकरी है और मैं वहाँ पे विरोध नहीं कर रहा हूँ या डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, गलत का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया, कर्मा तो आपने वैसे ही भी बनाया और एक समय के बाद में वही इंसान आपको निकालेगा। और आपने कर्मा इतना खराब कर लिया कि जब बुरा समय आएगा तो कोई हेल्प ही नहीं करेगा। तो आपको डिसीजन लेना है, आपको लालच नहीं देखना है। ये इल्यूजन है, ये मोह है जो आपको फंसाता है कि आप अपने डिसीजन ना ले सको, आप धर्म से ना चल सको, अपने कर्माज ना कर सको, अपने सोल पर्पस को ना समझ पाओ। अगर आपका सोल पर्पस है कि मुझे जागना है, मुझे अपने सोल को की ग्रोथ करनी है, मुझे धर्म के साथ चलना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, आप नहीं करोगे, आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो डिवाइन तो फिर जब सीरियस होंगे तो फिर क्या ही बोले। फिर तो वो तो इस साल बहुत लोगों ने वो चीज़ देखी, क्योंकि एक पूरी एक साल का जो ये 9th होता है, ये लास्ट पोर्टल माना जाता है। तो आपने पूरे साल कुछ कर्मा ही नहीं किया, कुछ आपने अपने आप को जगाया ही नहीं। आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते गए, अवॉइड करते गए कि मैं बच पाऊँगा। तब एनर्जी उस लेवल पे नहीं थी, डिवाइन उतने लेवल पे अभी सीरियस नहीं थे। आपको सोचो चलो थोड़ा टाइम दे दो, आप सीखोगे। जब लगा कि नहीं अब ये सीखेगा नहीं, अब मुझे खुद ही वो करना पड़ेगा, एनर्जी इंटेंस कर दी। अब आपके लाइफ में ट्रिगर मिलना शुरू हो गए। आप मेंटली, फिज़िकली या फिर फाइनेंशियल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे, रिलेशंस बहुत सारे ख़राब होने से शुरू हो गए। और उस लेवल पे ख़राब हुए, उस लेवल पे ट्रिगर आपको मिला है कि आपको एक समय पे ऐसा फील हुआ है कि नहीं, ज़िंदगी में मेरे खुशी है ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने अपने आप को जगाना ज़रूरी नहीं समझा। तो वैसे ही होगा, अगर आप गलत बर्दाश्त करोगे, आप डिसीजन नहीं लोगे, आप गट्स नहीं दिखाओगे, आप अटैचमेंट में रहोगे, इल्यूजन में रहोगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ना इधर जा सकते हो ना उधर, बीच में फंस जाओगे। फिर वो कोई साथ नहीं देगा, कोई भी रिलेशंस, कोई भी सोलमेट, कोई भी साथ नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की आपको समझाने की, आपने ही नहीं समझा, आप ही इल्यूजन में फंसे गए। उनका तो काम है इल्यूजन देना, उनका तो काम है आपको मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्मा से हट जाओगे, आप धर्म के साथ चलो ना। आप आपका जो अब डिवाइन से कनेक्ट हो ना, डिवाइन क्या चाहता है। क्यों ऐसा होता है कि जब कोई भी भगवान देवी देवता की पूजा करता है या कुछ भी करता है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं? प्रॉब्लम्स नहीं आते, उसके जो ये इल्यूजन्स है ना, मोह माया या किसी से अटैचमेंट, वो टूटने लगते हैं, उसकी आंखें खुलने लगती हैं, उसके कर्मास रिलीज होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत हो रहा है, उसकी आत्मा की शुद्धि शुरू हो जाती है। जो कचरा कई जन्मों से लेके बैठा हुआ है या उसी को कंटिन्यू कर रहा है, उस कर्मा को क्लियर करने लगते हैं भगवान।
भगवान चाहते हैं कि भगवान किसी भी आत्मा को शुद्ध रूप में अपनाते हैं और वो शुद्ध करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए कचरा साफ होने लगता है। अटैचमेंट भी एक प्रकार का कचरा है, चाहे वो अटैचमेंट हमारे करियर से हो, चाहे वो किसी रिश्ते से हो, चाहे वो किसी इच्छा से हो, कामना से हो, वो टूटने लगते हैं, साफ होने लगता है, फिर शुद्धि शुरू हो जाती है। अब शुद्धि के टाइम में आपने अगर वो पर्पस छोड़ दिया, आपने वो कर्म करना छोड़ दिया, तो फिर से आप फंस जाओगे और लंबा कर्मा क्रिएट हो जाएगा। आपने डिवाइन पे भरोसा करके, उनके कर्मा क्लेंजिंग पे भरोसा करके अपने रास्ते पे चलते रहे, अपने कर्मास को करते रहे, अपने ऊपर काम करते रहे, एक दिन आप इस लूप से निकल जाओगे। डिवाइन ही ऐसी चीज़ है जो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करने में हेल्प करेगी, वरना आप लूप में फंसते रहोगे। और वो लूप कैसे होंगे? आपके रिलेटिव के रूप में आएंगे, आपके पेरेंट्स के रूप में आएंगे, आपके हस्बैंड के रूप में, आपके बच्चों के रूप में आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपके ऑफिस वर्क में कोई भी होगा उसके रूप में आएंगे, क्योंकि सब आपको ट्रिगर देंगे। उनको कॉन्ट्रैक्ट यही मिला है और आपने एक्चुअली आपने लिया है कि हाँ मुझे इस चीज़ से निकलना है, ये कर्मास रिलीज़ करने। आपने जन्म से पहले डिसाइड किया है कि मुझे इस फैमिली में जाना है, मुझे ऐसे फ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ये कर्मा रिलीज़ करना है, मुझे इनके साथ रिलीज़ करना है, मुझे इनके साथ सोल पर्पस करना है। ये आपने खुद डिसाइड किया। अब आप भूल गए हो इल्यूज़न में आके, तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो जब आप इनर वर्क करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे, अपने कर्मास रिलीज़ होंगे, आत्मा शुद्ध होगी, आप डिटैचमेंट मोड में आओगे, तो आप सब समझ पाओगे कि यहाँ पे कर्मा ही इम्पोर्टेंट है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ कर्मों को करने आए हो। ये कर्म भूमि है और ये मृत्यु लोक है। एक समय में सबको जाना है, और अगर आपने उस चीज़ को डिले किया और वो समय आ गया, जब आपका समय पूरा हो गया, तो वहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा कि आपने इतने समय में क्या किया, तो पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या है? आपको फिर नेक्स्ट बर्थ में और इससे भी एक्सेस लेवल पे कार्मिक लोग मिलेंगे, इससे भी अलग लेवल पे, क्योंकि आपने स्टैंड नहीं लिया ना, आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने कर्मा ये बनाया ही तो है। अब आपको फिर और ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा कि आपकी लाइफ और हेल होगी, तब आप क्या करोगे? फिर भी अगर ज़िद्दी इंसान है, फिर भी डिसीजन नहीं लेता है, तो उसको और फिर टॉर्चर किया जाता है। तो इससे निकलने का तरीका यही है, इससे भागना नहीं है, इससे इसको ब्रेक करना है। अगर आपके डिसीजन में आपके साथ कोई नहीं खड़ा एक समय पे, कोई बात नहीं, आप अपने कर्मा तो कर रहे, कोई खड़ा नहीं खड़ा, डिवाइन तो खड़ा है। ये भी एक टेस्ट है ना कि आप डिवाइन पे कितना भरोसा रखते हो। डिवाइन समझाते हैं कि यहाँ पे कोई तुम्हारा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। तो जब आप डिसीजन लोगे तो सिर्फ डिवाइन रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और जब आपने अपने डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया और अपने कर्मों पे चलते रहे विदाउट एक्सपेक्टेशंस किसी से भी, तो एक समय पे वो सब लोग आ जाएंगे जो आपके खिलाफ थे एक समय पे। लेकिन तब आपकी आंखें खुली होंगी, तब आप समझ पाओगे कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो वो कब होगा? जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप अपनी चेतना को बाहर निकालोगे, आप डिसीजंस लोगे। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो उस पर वर्क करोगे। आपको पता है वो सही है, फिर भी नहीं कर रहे हो, तो कर्मा ही तो क्रिएट कर रहे हो ना। आप जस्टिस नहीं कर रहे हो ना अपने साथ ना दूसरे के साथ में। जस्ट क्यों? क्योंकि आप अटैचमेंट में हो, आप डरते हो, फियर है। क्या खो दोगे? एक समय के बाद में तो वैसे ही सब कुछ चला जाना है। जाएगा क्या आपके साथ? कर्मा ही जाएंगे। तो वो बिल्ली जैसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा? शेर जैसी ज़िंदगी जियो ना, कि कर्मास को करो, वो इम्पोर्टेंट है। अपने डिसीजंस लो, अपनी आत्मा की शुद्धि करो, भगवान का पूजा पाठ मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, प्रेयर्स करो, जाने अनजाने जिससे भी भूल हुई उससे क्षमा मांगो सोल लेवल पे जाके। तो जैसे जैसे आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, वैसे वैसे आपके कर्मा रिलीज होंगे। आप एक समय पे अपने आप को कंप्लीट फील करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, आपको सब दिखने लग जाएगा। तब आप इल्यूजन में नहीं फंसोगे ना, क्योंकि आपने ऊपर अपना काम कर लिया ना।
तब आप अकेले रह के भी बहुत खुश रहोगे, तब आप सप्रेस्ड नहीं रहोगे। अभी के समय में क्या है कि स्टार्टिंग में लोग क्या है सप्रेस्ड कर लेते हैं ना इमोशन, उम्मीदें सबसे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, इसलिए अकेले हैं। लेकिन एक जब आप इनर वर्क कर लोगे, समझ में आ जाएगा, इल्यूजन को ब्रेक कर दोगे, तब क्या आप अकेले कमरे में तब भी रहोगे, लेकिन क्या है आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखोगे, आप हैप्पी फील करोगे, क्योंकि आपने अपने अपने आप को प्यार कर लिया ना, अपनी जर्नी को प्यार कर लिया। अब अपनी जर्नी को प्यार करने के बाद आपने अनकंडीशनल लव पूरे संसार में फैलाना शुरू कर दिया, धर्म के साथ में, गलत का साथ नहीं दिया, सच्चाई से लोगों की हेल्प करना शुरू की, या फिर जिसको ज़रूरत है उसकी आप हेल्प कर रहे हो, वो खुशी है ना। तो इस तरह से लाइफ की जर्नी है, आपको स्टैंड लेना है। इसीलिए हमारी लाइफ में ये 3 तरह के रिलेशंस बनाए जाते हैं, कार्मिक, सोलमेट, ये जो बैलेंस करने के लिए अगर आपकी लाइफ में 5 कार्मिक है तो 1 सोलमेट भेजा जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, और वो सोलमेट कोई भी हो सकता है। आप खून के रिश्ते, ब्लड के रिश्ते, जाति के रिश्ते और भाषा के रिश्ते से नहीं उसको कनेक्ट कर सकते, कोई कहीं का भी हो के आपको आपका सोलमेट होगा, क्योंकि हर सोल की एक जर्नी है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में ज़रूर है उसका कि सोलमेट बनना है या आपको हेल्प करनी, सपोर्ट करनी है, तो वो कहीं भी बर्थ ले सकता है, किसी भी जाति में, किसी भी भाषा में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी जन्म ले सकता है। आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंप्लीट करेगा। सोलमेट हमारा कज़न भी हो सकते हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, खुद ही समझ में आ जाता है समय के साथ में। लेकिन वहाँ पे भी जागना है, जब आप जागने लगोगे ना तो वहाँ भी समझ में आएगा कि सच में मेरा सोलमेट है भी नहीं। बहुत लोगों को पार्टनर्स कार्मिक मिल जाते हैं, बहुत लोगों को पार्टनर्स सोलमेट मिलते हैं, बहुत लोग के अब बहुत एडवांस और रेयर चीज़ है कि बहुत लोगों को पार्टनर्स ट्विन फ्लेम मिलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जो हम अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो शिव शक्ति के जर्नी को समझ सकते हैं। कितनी मतलब कितना डिवाइन लव वहाँ पे दिखता है कि बहुत सब कुछ प्योर है वहाँ पे। तो कोई उस जर्नी में भी है तो सोचिए उसकी जर्नी कितनी प्योर है कि वो ऐसी जर्नी में है जहाँ पे पूरी दुनिया से डिटैच होके लोगों के लिए करना है और अपने सोल पर्पस को करना है और अपनी आत्मा से मिलना कितना मतलब जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। दुनिया आपको नहीं समझेगी, डिवाइन समझेगी और आपकी वो आत्मा समझेगी आपको, और कोई नहीं समझता। तो सोचिए आप उस जर्नी में अगर आप हो तो आपको बहुत स्ट्रांगली अपने कर्मास को करने, अपने सोल पर्पस को करने, और इसीलिए आपने वो जर्नी चूज़ की है। आपने डिवाइन से वो मांगा है कि मुझे वो जर्नी दो, कि मुझे इस लूप को तोड़ना है, इल्यूजन को तोड़ना है, संसार में रहते हुए भी इल्यूजन में नहीं फंसना है, क्योंकि मुझे सच जानना है, मुझे सच से अवेयर होना है संसार से, मुझे हर एक पैटर्न को समझना है, मुझे किसी के अटैचमेंट में नहीं फंसना, क्योंकि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मुझे पता है कि कौन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और किसके लिए कहाँ पे गिव करना है। आप सेल्फ लव भी करोगे तब भी संसार माँ की जो प्रकृति है या जो सृष्टि है उसके लिए आपको करना है, क्योंकि उन्होंने भी किया। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ, उनकी बहुत अपने लिए नहीं जी रहे, वो संसार के लिए जी रहे, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल लव वो बांट रहे हैं। वो किसी से उम्मीद नहीं करते, किसी की बातों को उनको बुरा नहीं लगता, हर्ट नहीं होता, बस वो बांट रहे हैं, वो अपने आप को रिक्त कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर किसी आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसको अच्छे कर्म भी नहीं चाहिए, उसको खुशी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति मतलब रिक्तता, एम्पटीनेस। आपने बुरे कर्मा रिलीज किए गुड,
बट आपने अच्छे कर्मा भी रिलीज़ करने शुरू कर दिए। आप अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हो, सब बाँट रहे हो, रिक्त करने आए हो। तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी वो लोग रिक्त करने आते हैं, इसीलिए वो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ चाह ही नहीं रहे हो ना। जब आप कुछ नहीं चाह रहे हो तो फिर आपको दुख क्या देगा। तो वो जर्नी ब्यूटीफुल हो गई ना। लेकिन हाँ, कि जब तक आपको पता नहीं चलता कि आप इस जर्नी में हो, तब तक है पेन, क्योंकि अभी आप जागे नहीं हो। जिस दिन आपको पता चल गया, रिलेशन हो गया, पता चलने के बाद में रिलेशन होना अलग बात है। तो आपको पता चला कि हाँ, इस जर्नी में हो, बट रियलाइज़ करते 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 आप एक समय के उस लेवल पे आ गए कि आप समझ गए, वो फिर सबसे हैप्पी मोमेंट होता है। फिर आपकी आत्मा हमेशा खुश रहती है, चाहे भी आपके शरीर को कुछ भी हो रहा हो, कोई भी धोखा दे के जा रहा, कोई भी चीट करके जा रहा है, कोई भी बीमारी हो रही, कोई भी पेन हो रहा है, नहीं, वो फिर आप बहुत हैप्पी। फिर आपको एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है कि ये सोल पर्पस बहुत लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको डिवाइन के पास जाना है, या उनमें ही लीन होना है, जिसको ब्रह्मलीन कहते हैं। तो तब बस उनके दिमाग में वो चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आप अपना सोल पर्पस करिए, किसी इल्यूजन में मत फंसिए, चाहे वो किसी भी रिलेशन का हो, इल्यूजन मत डालिए। और नहीं तो फिर टॉर्चर भी बढ़ेगा और डिवाइन और एक्सेस लेवल पे आएंगे। तो अगर आपका अटैचमेंट पहले तो खूब बढ़ाएंगे, फिर आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको दूर जाना पड़ जाएगा, फिर वो पेन कैसे झेलोगे। तो क्यों ना इस इल्यूजन को ही ब्रेक कर दिया जाए, क्यों ना अपने पर्पस को ही जोड़ लिया जाए, डिवाइन से कनेक्ट हो लिया जाए। डिवाइन को सरेंडर करना है, डिवाइन के मैसेजेस को समझना है, उनके गाइडेंस को समझना है और उनसे प्रे करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। आप डिवाइन से कनेक्ट आप किसी भी तरह से हो सकते हो, मेडिटेशन से हो सकते हो, हीलिंग से हो सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, कोई टेम्पल विजिट कर सकते हो, ये सब कर्मास रिलीज होते हैं। तो आपको वो करना है। बाकी मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया है। अभी आपकी जर्नी है, आपको समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है, और इस लूप को कैसे ब्रेक करना है, किसी इल्यूजन में क्यों नहीं फंसना है। क्योंकि कुछ लोगों की बात सामने आई थी कि पेरेंट्स की तरफ से ऐसा ऐसा ही है, वो है। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए कि कार्मिक कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, हमेशा आपको ट्रिगर ही देंगे, जस्ट बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको लेसन सीखना है, आपको पैटर्न को ब्रेक करना है, उसमें फंसना नहीं। इसीलिए कार्मिक हमारी लाइफ में आते हैं। आप नहीं सीखोगे, उनका ट्रिगर करने का जो लेवल होगा वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। आप इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें कि वो कम हो जाएगा। वो खुशी खुशी और हैप्पीनेस के साथ नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। उनकी जर्नी ही यही है कि आपको ट्रिगर देना है, आपको लेसन सीखना है। आपने जर्नी सीख ली, ट्रिगर ले लिया, आपने लेसन सीख लिया, आप अलग हो गए, तो या तो फिर वो आपकी लाइफ से हमेशा चले जाएंगे क्योंकि उनका काम कंप्लीट हो गया, या तो फिर उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो आपके साथ में फिर उनका, क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो गया, आपको लेसन सिखाना था। अब वो लेसन के बाद में अगर कोई दूसरा कर्म है सोलमेट वाला, तो सोलमेट बन जाएंगे, आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेव करें, आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर उनका कर्मा सिर्फ उतना ही था आपके साथ में, तो फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, यही होगा। लेकिन लेसन तो आपको सीखना पड़ेगा, इस पैटर्न को तो ब्रेक करना पड़ेगा, और इस पैटर्न को ब्रेक करेगा सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन से कनेक्शन। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। और जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, आपने ये सारे लेसन्स लिए, तब आपका सोल पर्पस शुरू होगा। आप यही चीज़ें और लोगों को गाइड करोगे। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, आप एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो, टैरो रीडिंग है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आज के समय में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। या फिर हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में बैठ के सर्व कर सकते हो, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट बिजनेस करके आप सर्व कर सकते हो। बट तब आप जागे हुए रहोगे, तब आप बैड कर्मास क्रिएट नहीं करोगे, करोगे भी तो गुड कर्मास करोगे।
और अवेयर हो जाओगे तो आप कर्मा से ही मुक्त हो जाओगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, निष्काम कर्म कर या निष्काम भक्ति कर, या वो क्यों कहा है कि आप कर्म तो करते हो बट जब आप उससे अटैच ही नहीं होते और वो कर्मा भी डिवाइन को समर्पित कर देते हो, तो आप उसमें फंसे ही नहीं ना, ना उसके नेगेटिव रिजल्ट में आप फंसे ना उसके पॉजिटिव में। तो मतलब कि आप अपने ऊपर कर्मा ऐड ऑन नहीं कर रहे हो। तो जब आपकी अवेयरनेस उस लेवल तक जाएगी तो आप वो भी करोगे। बट स्टार्टिंग में क्या है कि पहले खुद पे वर्क करो, स्टैंड लेना सीखो, गट्स दिखाओ, डरो मत, डिवाइन पे भरोसा करके अपने स्टेप लो, मत डरो किसी से। यहाँ पे कोई किसी को नहीं डरा सकता, हमारे कर्म ही हमें डराते हैं बस, हमारे कर्म ही हमें तकलीफ देते हैं, पेन देते हैं, और दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमें पेन दे सके। और हमारे कर्म अगर हमने सीरियसली नहीं लिए तो डिवाइन फिर उन कर्मों के थ्रू हमें सबक सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, लेकिन एक समय पर स्ट्रिक्ट माता पिता भी बनते हैं वो, क्योंकि वो हमारे शरीर से कनेक्टेड नहीं, हमारे सोल से कनेक्टेड है। इसीलिए हमारे वो सोल फादर या सोल मदर कहे जाते हैं, क्योंकि हम उनसे ही आए हैं। और अगर आप सोल जर्नी में पीछे हटे तो फिर वो छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि मतलब आपके सोल फादर सोल मदर ने भी वही जर्नी की है, तो वो अपने बच्चों को कैसे इस जर्नी से अलग रहने के लिए, जो रूल ही उन्होंने बनाए हैं या जिस रूल को उन्होंने खुद फॉलो किया है, तो आप कैसे बच सकते हो? आप तो नहीं बच सकते ना, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को करो, अवेयर हो, जागृत हो, चीज़ों को करो, किसी इल्यूजन में मत फंसो, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा अगर आपने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। अगर आज आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है मटेरियल लाइफ की, वो भी आपको मिलेगी, लेकिन आप अपने लेसन को सीखो, पैटर्न को ब्रेक करो, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले इसको सीखना है, आपको जागना है, एक समय पर सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।